रस्तीस कहाँ पे रस्तीस? इधर आ जा रस्तीस, इधर आ जा, खींच दे बस। इधर हो गए, इधर हो गए, इधर 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 रस्तीस, इधर आ जा। आओ जी, आप इधर से। ये तो होना चाहिए बोर्ड है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से आई इस टीम का और इनके द्वारा संचालन किए गए इन कार्यों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं इनको कि समाज में इस प्रकार से जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित जितने भी कार्यक्रम हैं, जो नारियों के अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, उनको जागरूक करने के लिए समाज के अंदर प्रचार कर रहे हैं। इन्हें मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं इनका। और ये मौका इन्होंने हमारे को भी दिया और मैं पूरे स्कूल की ओर से, डायरेक्टर साहब की ओर से, प्रिंसिपल महोदया की ओर से, स्टाफ की ओर से, बच्चों की ओर से इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब मैं रेणु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और बच्चों को महिला अधिकार नियम, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भी नियम हैं, जो भी इनके अधिकार हैं, जो भी बातें हैं, उनके बारे में बताएं। रेणु जी। भारतीय समाज में प्राचीन नीतिकारों ने स्त्रियों को पिता एवं पति, पुत्र, किसी न किसी पुरुष के अधीन रहने की वकालत की है। पुरुष प्रधान मानसिकता ने स्त्रियों को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया कभी। यहाँ तक लोकतांत्रिक एवं आधुनिक पश्चिमी समाज में भी सन 1920 तक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल ही नहीं किया गया था। उस समय व्यक्ति से तात्पर्य सिर्फ पुरुष से था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यक्ति की श्रेणी में महिलाओं को लगभग 1929 के दौरान लिया गया था। औरत और नारी के बीच की कशमकश से संघर्ष करती आज की स्त्री में झटपटाहट है आगे बढ़ने की, जीवन में संघर्ष करने की और कुछ कर गुजरने की, जिससे महिला को अबला के रूप में ना देखा जाए। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक आदि दुनिया के प्रति ऐसा भेदभाव पूर्ण नजरिया रखा गया है, जिसमें कभी भी स्त्रियों को एक व्यक्ति के रूप में भी स्वीकार नहीं किया गया। उसे या तो देवी बनाया गया है या फिर भोग्य वस्तु। उसके व्यक्तित्व को उभरने का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया। अगर बात करें तो आधुनिक समाज की, आधुनिक समाज में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन हर घंटे कितनी घटनाएं होती हैं, ये तो हम सभी को पता है। सबसे पहले बात करेंगे हम भ्रूण हत्या की। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है, जो कई गंभीर समस्याओं की जड़ है। इसके कारण दिन प्रतिदिन महिलाओं की संख्या में कमी आ रही है। इसका मुख्य कारण है दहेज प्रथा। लोग लड़कियों को प्रायधन समझते हैं। उनकी शादी के लिए दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। कई परिवारों को तो कर्ज भी लेना पड़ता है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए लोग कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसकी हत्या करवा देते हैं। अगर हम बात करें दहेज की, कई माँ बाप समाज में ऊंचा उठने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए अपनी बेटी को दान दहेज बढ़ चढ़ कर देते हैं। वहीं पर कई गरीब माँ बाप दान दहेज न देने में होते, तो उनकी लड़कियों को सास ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता। उनकी लड़कियां सास ससुर जेठ जेठानियों के ताने सहती रहती हैं कि तू दहेज नहीं लेके आई। इस कारण हमारी तो समाज में इज्जत ही नहीं रही। लोग हमें ताने देते हैं कि उनकी बहू दहेज नहीं लेके आई। उस लड़की को शारीरिक और
30 महिलाओं के पिछड़ने का प्रमुख कारण रहा है बाल विवाह। इससे छोटी सी उम्र में लड़की पूरा वीडियो को बना दे। छोटी सी उम्र में उसको पढ़ने लिखने की बजाय उसके ऊपर चूल्हा चौका थोप दिया जाता है। उसे पढ़ने लिखने और आगे पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। जब तक आपकी लड़की 18 साल की न हो जाए उसको शादी के बंधन में बांधना कानूनी जुर्म है। उसे मौका दो पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का और कुछ कर गुजरने का। बचपन से ही युवतियों के मन में यह बात बिठा दी जाती है कि वह स्त्री है, इसलिए उसे अमुक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। हम मान लें एक 20 वर्ष की वयस्क लड़की शाम को घर से बाहर जाते समय उसका 10 साल का भाई उसके साथ जाता है। माँ बाप उसको किस लिए भेजते हैं? उसकी रक्षा के लिए। लेकिन कभी सोचा है किसी ने 20 वर्ष की वयस्क लड़की है लेकिन उसके साथ उसका आधी उम्र का भाई उसके साथ जा रहा है। इस तरह की हास्यास्पद गतिविधियां सिर्फ मानसिकता का प्रदर्शन करती हैं। नारीवाद और स्त्री मुक्ति आंदोलन में इस तरह की मानसिकता का विरोध है। इसलिए भारतीय संविधान में कुछ धाराएं लागू भी की गई हैं। जैसे हर रोज हम न्यूज में भी देखते हैं बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर IPS की धारा 376 लगाई गई है। किडनैपिंग के आरोप में गुमराह 363 और 373 की धारा लगाई गई है। शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना में 498A IPS की धारा लगाई गई है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सब का हमें विरोध करना चाहिए और अगर हम पहल खुद से करें तो समाज हमारे साथ घूम लगेगा। पहल आप खुद से करोगे, इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद। और इस प्रोग्राम के बारे में जैसा मेरे से पहले बोला गया तो महिला अधिकारों के बारे में बताया गया है कि महिलाओं को क्या क्या अधिकार हैं। यदि समाज के अंदर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो ये मानव अधिकार मोर्चा उसको क्या सहायता उसकी कर सकता है। हमारे समाज के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं हमारे, और इन मौलिक अधिकारों में महिलाओं के भी अधिकार हैं। मैं एक अधिकार है जैसे महिला घरेलू हिंसा कानून सरकार की तरफ से बनाया गया 1999 के अंदर, वो ड्राफ्ट आया, उस पर बहस हुई और 2002 के अंदर उसको संसद के अंदर लाया गया घरेलू हिंसा कानून के लिए। जैसा आपको पता है वैसे तो घरेलू हिंसा कानून क्या है कि महिलाओं के साथ उसके पति के द्वारा, उसके बच्चों के द्वारा या और किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो वो घरेलू हिंसा उसके लिए कहलाता है। तो इन सब से बचने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से संसद के अंदर 2002 के अंदर वो बिल लाया गया और फिर उसके बिल के ऊपर बहस हुई, क्या उसके अंदर खामियां हैं, क्या कमियां हैं, और फिर दोबारा 2006 के अंदर ये घरेलू हिंसा कानून सरकार की तरफ से संसद में पेश हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी से ये कानून बना। तो ऐसे भी और से बहुत से कानून है, अधिकार हैं महिलाओं के लिए। तो आज ये जो फंक्शन है स्कूल के अंदर, इसका मेन उद्देश्य यही है कि महिला अपने अधिकारों से किसी भी तरह कोई भी प्रकार का अधिकार है वो वंचित ना हो, जागरूक हो अपने अधिकारों के लिए। किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई शोषण यदि उसके साथ होता है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, शोषण का अधिकार। किसी भी प्रकार का हमें समानता का, स्वतंत्रता का, पीछे न और संस्कृति का, शिक्षा का, ये सभी अधिकार प्राप्त है। यदि इन अधिकारों के बारे में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई शोषण होता है तो हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर जो ये अधिकार वर्णित है, हमारा जो कोर्ट है वो तो सुरक्षा प्रदान करता ही करता है, साथ में जो ये मानव अधिकार आयोग है ये जो सहायता करता है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को जल्द जवाब देता हूँ।
जागरूक करने के लिए सबसे प्रथम कदम, सबसे जरूरी कदम उनकी शिक्षा है। यदि महिला शिक्षित है तो अपने खिलाफ हो रही कोई किसी भी अत्याचार के खिलाफ लड़ सकती है, उसको जानकारी मिल सकती है उसको, यदि वो शिक्षित है। पुराने जमाने में पुरुष समाज जो था केवल अपना अधिकार समझता था प्रताड़ना देना और नारी समझती थी उसको सहन करना। जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित हुआ, अधिकारों के प्रति जागरूक हुई महिलाएं और अपने अधिकारों के प्रति लड़ना उन्होंने शुरू किया। बदलाव आया है, काफी बदलाव आया है। आज हमारे देश में सीएम से लेकर के पीएम तक महिलाएं रही हैं, जमीन से लेकर के आसमान तक महिलाओं ने दूरी तय कर ली है। मेरा तो अनुरोध यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और फिर जो इस प्रकार के हमारे देश के अंदर कानून बनाए गए हैं उनको उनके पहुंचाए जाए, उनके साथ प्रचार किया जाए, उनके बारे में जागरूक किया जाए, बताया जाए कि आपके साथ किस प्रकार से होता है तो आप किस चीज़ का सहारा ले सकती हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये एक बहुत ही सक्षम साधन है महिलाओं के लिए, गरीब से गरीब महिला के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। जहां आम समाज उसकी नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, वहां राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसा साधन है उसके माध्यम से वो अपनी बात पहुंचा सकती है। तो मेरा तो मेन यही है कि सबसे पहले शिक्षा, और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ आज 90% लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, बनना चाहती हैं अपने जीवन में, लेकिन हमारे समाज की आज भी मानसिकता 50% की बदली है, 50% नहीं बदली। लड़के के लिए लाखों खर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, 20% टैलेंट नहीं है। लड़की 100% टैलेंट पे उसके लिए 10,000 खर्च करता और 10 बार सोचता है। इसलिए समाज से मेरा तो यही अनुरोध है और इसके माध्यम से, स्टेज के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, चांस दें, तो हमारे देश का एक उन्नति हो सकती है, विकास हो सकता है। जब तक महिलाएं, नारियां कंधे से कंधा मिला करके नहीं चलेंगी, बराबर के कार्यों में सहयोग नहीं करेंगी, और वो तभी होगा जब वो शिक्षित होंगी। तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, उन्नति नहीं कर सकता। मेरा तो यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा नारियों की शिक्षा पर बल दिया जाए और फिर इन्हें जागरूक किया जाए और इनके प्रचार के माध्यम से जो भी इनके अधिकार हैं वो इन तक पहुंचाए जाएं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता तुम्हारा, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब प्रिंसिपल महोदया जी आएंगी और 2 बातें आप बच्चे ज़्यादा उनकी और भी Teachers have already spoken about the women education status for women in the ancient world and in modern period also. There are so many improving the status of women these days. For example, at present I am giving an example. Stis एक प्री प्राइमरी स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स एंड इन बॉयज? बेटे आप कोई भी आपको इंग्लिश की कोई मत जस्ट फटाफट जोर की सुनो। आपने देखा होगा हमारे समय में भी 6th में इंग्लिश होती थी, 6th में इंग्लिश स्टार्ट होती थी। अब एक नर्सरी का बच्चा कैसे फोक्स एंड द ग्रेप्स स्टोरी के बारे में एक छोटा सा बच्चा एक्सप्लेन करता है। तो जो विमेन कमीशन जो हमारा स्टार्ट हुआ है उन्होंने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट करी है एजुकेशन के बारे में, तो फर्दर थैंक यू।
महिलाओं को पुरुषों के समान कानून मिलने के बाद भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए कानून किताबों के अक्षर बनकर ही रह गए हैं। प्राचीन समय से महिलाओं को अबला कहा जाता है। भले ही महिलाएं आज चांद पर पहुंच गई हैं, लड़ाई के मैदान में पुरुषों से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लोहा ले रही हैं, फिर भी आज़ादी उन्हें नहीं मिल सकती। शारीरिक एवं मानसिक रूप से समाज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार ही हो रहे हैं। आज महिलाओं को ज्ञान हुआ है, वहीं कुछ परिवार आगे बढ़े हैं और महिलाएं पंचायत की प्रतिनिधि से हर परिवार, रिश्तेदारी और समाज में अनेक सम्मान और अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जो पुरुष पहले अनेक सुझाव अभिव्यक्ति करते थे, वे अब उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इस नए महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए जाते थे, उन्हें पैरों की जुत्ती से लड़ता था। अब मैं आपको बता रही हूँ, जब महिलाओं को सब एक अधिकार दिए जा रहे हैं। जो पुरुष पहले सुझावों की अनदेखी करते थे, वे अब उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इस नए सम्मान और प्रतिष्ठा के चलते महिलाएं गांव के छोटे मोटे विवादों को बड़ी कुशलता से निपटा रही हैं। मध्यावधि शिक्षा की रिपोर्ट 2007 में बताया गया कि महिला प्रतिनिधि पंचायत का बजट तैयार करने की जिम्मेदारी कुशलता से निभा रही हैं। जहां महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं, वहां पंचायत के कामकाज में सुधार देखा गया है। पंचायतों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी कल्याणकारी और रोजगार देने वाली कार्यक्रमों को अधिक मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करता हूँ मानवाधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अक्षय कुमार जी से वो आए। अपना नाम फिर पिता का नाम फिर आगे साइन करके आपका दिन साइन लड़कियाँ